तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिकॉर्न नर्सिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे लेके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें ये बताता है कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है और वो किस तरह से ब्लड में डिफ्यूज होती है। एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें ये बताता है कि किस तरह से CO2 जो वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सेल के द्वारा जब ऑक्सीजन को यूज किया जाता है तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 प्रोड्यूस की जाती है। उसे कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हम कौन से सिस्टम में पढ़ते हैं बेटा? वो हम पढ़ते हैं किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है नॉर्मली, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा कि किस तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है, किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो उसके बारे में जो हम स्टडीज करते हैं वो किसमें करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। तो दिस सिस्टम हेल्प इन मेंटेन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इनटू द बॉडी। तो ये जो सिस्टम होता है वो बेटा क्या करता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द बॉडी इज नोन एज इंस्पायरेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करता है, मतलब जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? इंस्पायरेशन कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। और वो ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल जो है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सपायरेशन कहा जाता है। तो हम कॉमनली कह सकते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो किन दो चीजों से मिलकर बना होता है? इंस्पायरेशन से और एक्सपायरेशन से मिलकर बना होता है। अभी आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी जो सिस्टम होता है वो क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो इसी तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या है बेटा? बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया, टू ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाइस, और लास्ट जो होता है बेटा वो होता है लंग्स। तो हमारे रेस्पिरेटरी जिस तरह से हमारी बॉडी अदर बॉडी में और मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मल्टीपल ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ होता है। वो जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, टू ब्रोंकाइस हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, एल्वेलाइस है और लंग्स है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोज के बारे में। तो बेटा नोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नोज क्या होती है? नोज, जो नोज द नेजल कैविटी इज द मेन रूट ऑफ एयर एंट्री। जो नेजल कैविटी होती है बेटा वो क्या होती है? हमारी एयर एंट्री का सबसे मेन रूट होता है। अर्थात ये कहना चाहता है कि जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, जो मतलब ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में प्रेजेंट, जो ऑक्सीजन है वो नेजल रूट के थ्रू ही हमारी बॉडी में एंटर करती है। कुछ माउथ के थ्रू भी एंटर करती है, लेकिन मैक्सिमम जो एयर होती है वो किसके द्वारा एंटर करती है बेटा? वो एंटर करती है नेजल रूट के द्वारा। अभी जो हमारा नेजल कैविटी होती है बेटा, नोज जो होती है, नेजल कैविटी जो होती है, उसे एक चीज होती है जिसे बोलते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम के द्वारा, एक सेप्टम जो है बेटा एक दीवार की तरह कार्य करती है, और जो दीवार होती है वो क्या करती है? एक भी चीज के दो हिस्से करने में काम आती है। उसी तरह से हमारी जो नेजल कैविटी होती है बेटा, हमारी जो नेजल कैविटी होती है उसको नेजल सेप्टम के द्वारा दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट नेजल कैविटी एंड लेफ्ट नेजल कैविटी। अभी देखते हैं इसके बारे में, चलो डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको कि किस तरह से कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम नेजल सेप्टम बोलते हैं। अभी बेटा आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रही होगी इसमें, देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना नोज के ऊपर, इसे बोलते हैं नेजल सेप्टम। अभी नेजल सेप्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है। ऊपर से तो नेजल सेप्टम बेटा किससे मिलकर बना होता है? नेजल बोन्स से मिलकर बना होता है। लेकिन नीचे की तरफ से जो हमारा नेजल सेप्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। मल्टीपल कार्टिलेज होते हैं, जैसे कि साइड में जो कार्टिलेज होता है उनको लैटरल कार्टिलेज कहते हैं। उसके बाद जो ये इधर वाला जो कार्टिलेज, टिप ऑफ द नोज पे जो कार्टिलेज पाया जाता है उसको लेसर अर्लियर कार्टिलेज, एलर कार्टिलेज कहा जाता है। उसके बाद ये जो होता है मेजर एलर कार्टिलेज होता है। तो ठीक है, अभी ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं नोस्ट्रिल्स, जहां से हमारी एयर जो होती है बेटा वो एंटर करती है। उसी तरह से नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन जो देखते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन कि हमारी जो एक सेकंड, एक जस्ट सेकंड वेट। तो नेक्स्ट लाइन जो है बेटा वो ये है कि हमारी जो द रूफ
ऑफ दिस कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द नेजल बोन। जो रूफ होता है इस कैविटी का वो किसके द्वारा बना होता है? नेजल बोन के द्वारा बना होता है। फ्रंटल बोन, इथिमोइड बोन एंड स्फिनोइड बोन के द्वारा मिलकर बना होता है। द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द रूफ ऑफ द माउथ which consists of a hard palate anteriorly and the soft palate posteriorly. The medial wall is made up of the nasal septum. अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का अर्थ है कि जो रूट ऑफ द नेजल कैविटी होता है बेटा, रूट ऑफ द नेजल कैविटी मतलब रूट ऑफ द नेजल कैविटी का मतलब है बेटा ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला कौन सा वाला बेटा? ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये वाला, इसे बोलते हैं रूट ऑफ नेजल कैविटी। ये किन कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है बेटा? ये बना होता है हमारे मेनली एक फ्रंटल बोन से मिलकर बना होता है, एक होता है इथिमोइड बोन, एक होता है स्पिनोइड बोन और मल्टीपल बोन्स होती हैं जिनसे मिलकर हमारा रूट ऑफ नेजल कैविटी जो होता है वो मिलकर बना होता है। अभी देखिए, अभी हम आपको बताते हैं कि कौन सी बोन कहाँ पे ये बोन्स पाई जाती है। ये है हमारा रूट ऑफ नोज। तो ये सबसे पहले ये वाली जो बोन होती है बेटा इसको कहते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम फ्रंटल बोन। अभी ये जो बोन होती है ये देखिए, ये वाली जो बोन दिख रही है आपको पीले कलर में, ये बोलती है इथिमोइड बोन। और ये वाली जो बोन दिख रही है इसको बोलते हैं स्फिनोइड बोन। तो ये जो बोन होती है बेटा इनसे मिलकर क्या होता है कि हमारा जो नेजल कैविटी है वो क्या होती है बेटे, मिल्क इनसे इन्हीं से मिलकर इनका जो रूफ है, नेजल कैविटी का जो रूफ है इसी से मिलकर बना हुआ होता है। आगे चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है द फ्लोर ऑफ इज फॉर्म्ड बाय द रूफ ऑफ माउथ। अब जो फ्लोर जो है नेजल कैविटी का वो किससे मिलकर बना होता है? रूफ ऑफ माउथ से मिलकर बना होता है। मतलब रूफ ऑफ माउथ का अर्थ है कि जो आपके फील कीजिए ओरल कैविटी में जब आप आगे की तरफ देखते हैं तो आपको एक हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर फील होती है जिसको कहते हैं हार्ड प्लेटाइन, और पीछे की तरफ जो होता है उसे कहते हैं सॉफ्ट प्लेटाइन। तो हमारे जो प्लेटाइन जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, हार्ड प्लेटाइन और सॉफ्ट प्लेटाइन। तो हमारा जो फ्लोर है मतलब नेजल कैविटी का जो बेटा फ्लोर होता है, नेजल कैविटी का जो फ्लोर होता है वो किससे मिलकर बना होता है बेटा? दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हार्ड प्लेटाइन और एक होता है सॉफ्ट प्लेटाइन। ये देखिए बेटा, एक सेकंड, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये जो है ये इधर तक का पार्ट है, ये तो हार्ड प्लेटाइन होता है बेटा। उसके बाद सॉरी ये वाला जो पार्ट होता है बेटा इसको बोलते हैं हार्ड प्लेटाइन इधर तक का, और इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट प्लेटाइन। अब ये नोज है, इसका जो फ्लोर है ये देखो, ये फ्लोर है, ये किससे मिलकर बना होता है? रूफ ऑफ द माउथ। ये ओरल कैविटी है और ये इसका रूफ है, तो इसके इसी से मिलकर बना हुआ होता है ना भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आगे देखते हैं चलिए। द लेटरल वॉल आर फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला बोन। अभी जो लेटरल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है बेटा? जो हमारी मैक्सिला बोन होती है हमारे, सबसे पहले आप फील कीजिए आपका जो जॉ है, आपका जो जबड़ा है वो किससे, उसे बोलते हैं मैंडिबल। और आपके जबड़े के जस्ट ऊपर आपको फील होने वाली जो बोन होती है उसे कहते हैं कि जबड़े के ऊपर वाली जो बोन होती है जो आपको फील होती है, देखिए आप फील कीजिए आपकी जो आईज है, आपकी जो आईज है, आपकी जो आईज होती है, देखो ये वाली जो बोन होती है मेनली बेटा, ये वाली जो बोन होती है ये इस वाली बोन को क्या कहते हैं? मैक्सिला बोन कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो बोन होती है ये वाली जो बोन होती है इसे कहते हैं, कौन सी बोन कहते हैं बेटा? मैक्सिला बोन कहते हैं। ये इस बोन से मिलकर क्या हमारा क्या होता है, हमारी नेजल कैविटी का जो लेटरल पार्ट है मतलब साइड वाला जो पार्ट है वो इससे मैक्सिला बोन से मिलकर बना हुआ होता है बेटा। ठीक है, अब द पोस्टीरियर वॉल इज ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। अभी जिसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, नोज का जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये देखिए नोज का जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये देखिए बेटा नोज का जो पोस्टीरियर पार्ट है ये वाला जो पार्ट होता है, देखिए ये वाला जो पार्ट होता है वो किस में ओपन होता है बेटा? फेरिंग्स में ओपन होता है। ये जो पार्ट है, ये नोज का पीछे वाला जो पार्ट है किसमें ओपन होता है? ये देखो फेरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है बेटा, ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द नोज। अब नोज हमने बाहर से देख लिया कि भाई हमारी नोज जो होती है वो सबसे पहले हमारी जो मेन रूट होता है एयर एंट्री का, उसमें क्या होता है कि दो नेजल सेप्टम के द्वारा उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। उसका जो रूट होता है उसको मतलब रूट ऑफ जो नोज होता है या नेजल कैविटी होती है वो नेजल बोन, फ्रंटल बोन, इथिमोइड बोन, स्फिनोइड बोन से मिलकर बना हुआ होता है। अभी जो फ्लोर होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से मिलकर बना होता है। हार्ड पैलेट एंटीरियरली और सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियरली। द मीडियल वॉल ऑफ द इज मेड अप ऑफ द नेजल सेप्टम। और इसकी जो मीडियल वॉल मतलब बीच की जो वॉल होती है नेजल सेप्टम से मिलकर बनी होती है, आपको पता है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद द लेटरल वॉल आर फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला बोन। अभी जो उसके साइड, लेटरल का अर्थ है कि जो साइड में जो चीजें होती हैं उसे कहता है लेटरल। एक अगर कोई चीज आपके आगे है तो उसे एंटीरियर, कोई चीज आपके पीछे है तो उसे पोस्टीरियर, कोई चीज आपके दोनों तरफ है जैसे कि किडनी है, किडनी आपकी दोनों तरफ पाई जाती है तो किडनी जो है लेटरल है, लेटरली पाई जाती है। ठीक है, एक चीज होती है जब कोई चीज अपने ऊपर पाई जाती है तो उसे बोलते हैं सुपीरियर, कोई चीज नीचे पाई जाती है तो उसे बोलते हैं इंफीरियर। ठीक है बेटा,
इस तरह से होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द नोज। अब नोज की इंटरनल स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं, नोज की इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं द नोज इज कवर्ड बाय द सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स। अब नोज की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या पाया जाता है, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जिससे कि हमारी जिसमें सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू व्हिच इज कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग, जिसमें क्या होती है, जिसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं, जो कि क्या काम करती है, म्यूकस प्रोडक्शन का काम करती है। अभी म्यूकस ये प्रोडक्शन कर रही है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं मॉइस्चराइजेशन का काम कर रही है। तो कहीं इसका क्या नोज का फंक्शन क्या हो गया भाई, कि ये नोज जो है हमारी मॉइस्चर एयर को नोज से क्या होकर गुजरती है, एयर। कई बार जो एयर होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, तो एयर को मॉइस्चराइज करने का काम कर देगा। द डक्ट इज एक्सटेंड फ्रॉम द आई एंड ओपन्स इनटू द नेजल कैविटी कॉल्ड नेसोलैक्रिमल डक्ट, दे हेल्प इन ड्रेनिंग ऑफ द टीयर। अभी क्या होता है बेटा, हमारे जो आई के जो हमारे आई के द्वारा जो क्या होते हैं, आई के द्वारा जो टीयर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक नेसोलैक्रिमल डक्ट होती है। नेसोलैक्रिमल डक्ट की सहायता से वो हमारे नेजल कैविटी में आते हैं। कई बार आपको देखा कि आपको बहुत ज्यादा आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आंखों के आंसू आपके नाक में भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है, नेजल कैविटी में आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं, ये देखिए डायग्राम से अभी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी ये जो नेजल ये वाली जो कैविटी है, ये देखिए, ये बेटे ये आपका इधर क्या हुआ, आपके टीयर बने, क्या बने इधर, टीयर बने, ठीक है। अब टीयर एक्सेसिव बने तो वो क्या हुआ, जो अपर कैनिकुलस और लोअर कैनिकुलस की सहायता से कहां पे आए, ये जो हमारा लैक्रिमल सैक है, लैक्रिमल सैक में आए। लैक्रिमल सैक की वजह से किसमें आए, नेसोलैक्रिमल डक्ट की सहायता से ये हमारे नेजल कैविटी में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। आया समझ में, ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अभी इसमें क्या है, आगे जो है कि, एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, the extent from the eye and opens into the nasal cavity is called nasolacrimal duct, help in draining the tears। अभी जो ये हो टीयर को मतलब जो आंसू एक्स्ट्रा जो आंसू बनते हैं नेजल कैविटी में, जो हमारे आई का जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा आई का जो फ्लूइड होता है, वो भी इसमें ड्रेन किया जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है द लेटरल वॉल ऑफ नोज इज कंटेनिंग 3 कॉन्चाई। अभी जो लेटरल वॉल होती है नोज की, मतलब साइड वाली जो वॉल होती है नोज की, उसमें 3 कॉन्चाई पाए जाते हैं। कॉन्चाई क्या होते हैं बेटा, एक जो बोनी प्रोमिनेंसेस होते हैं जो कि नोज में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, 3 होते हैं, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर कॉन्चाइज होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर, बीच में और नीचे की तरफ, ये 3 कॉन्चाइज होते हैं। ये क्या काम करते हैं बेटा, ये जो होते हैं इनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे बोला जाता है मीटर्स। क्या बोला जाता है बेटा, मीटर्स बोला जाता है, मीटर्स बोला जाता है। ये क्या करता है, हमारी एयर को वार्म करने का काम करता है। मतलब हम जो सर्दियों के टाइम में क्या होता है, कई बार हम गर्म हवा लेते हैं, तो गर्म हवा लेने की वजह से वो जो सॉरी सर्दियों के टाइम में हम ठंडी हवा लेते हैं, तो उस ठंडी हवा जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, इरिटेट कर सकती है, ठीक है, इरिटेट कर सकती है। तो इरिटेशन की जो ये जो हमारे कॉन्चाइज होते हैं, ये जो हमारे कॉन्चाई होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो ये बोन मतलब हमारी जो ये एयर जो हमने नेजल कैविटी से ली जाती है, इसको क्या करते हैं, वार्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, जिससे कि ये क्या नहीं करते, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट नहीं करते। अभी कई बार क्या होता है, एयर जो होती है कैसी होती है, ड्राई होती है, तो इसके बीच में जो मीटर्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इस एयर को मोस्ट मतलब ह्यूमिडिफिकेशन का काम भी करते हैं, मतलब उस एयर को थोड़ा सा नम करने का काम भी करते हैं, इसमें आर्द्रता बढ़ाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये एयर जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट नहीं करती। अभी देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ नोज, नोज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। भाई सबसे पहला फंक्शन हो गया कि इसमें ये जो होता है मेन रूट होता है एयर पैसेज के लिए, मतलब द नोज इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी पैसेज थ्रू विच द एयर एंटर द लंग्स। मतलब नोज जो होता है पहला ऐसा रास्ता होता है जिसके द्वारा जो एयर होती है वह एनवायरमेंट से लंग्स की तरफ जाती है। द नोज कंटेन गॉबलेट सेल व्हिच सीक्रेट ए म्यूकस हेल्प इन द मॉइस्चराइजिंग ऑफ एयर। अब नोज में क्या होता है, गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं म्यूकस सीक्रेट करती है, और ये जो म्यूकस होता है वो क्या करता है कि हमारी जो एयर है, ड्राई एयर है, उसको मॉइस्चराइज करने का काम करता है, जिससे क्या ना हो, वो हमारी जो नेजल फ्लैरिंग्स है वो क्या ना हो बेटा, वो इरिटेट ना हो, या फिर अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो अदर पार्ट्स होते हैं वो इरिटेट ना हो। नोज कंटेन एक्सेसिव ब्लड सप्लाई व्हिच हेल्प इन वार्मिंग ऑफ द एयर। अभी नोज में क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब गर्म हवा हम लेते हैं तो वो ठंडी हो मतलब ठंडी हवा जो हम लेते हैं वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है।
द नोज इज द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अभी जो नोज होता है वो बेटा वो क्या होता है, ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होता है। मतलब नोज के द्वारा हम क्या करते हैं, नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं तो हमें महक का पता चल जाता है कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है। वो कैसे पता चल जाता है वो पता चल जाता है कि हमारी हमारी जो नोज होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, जिस जो नर्व ऑफ स्मेल भी कहा जाता है, नर्व ऑफ स्मेल भी कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो पाई जाती है। ऑल्फैक्टरी नर्व में क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से हमें, ऑल्फैक्टरी नर्व की जो एंडिंग्स होती हैं वो हमारे नेजल कैविटी में पाई जाती हैं, और इस नेजल कैविटी में ऑल्फैक्टरी नर्व की एंडिंग पाई जाने की वजह से हमें ये जो स्मेल है, स्मेल के सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन तक चले जाते हैं, और हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कि किस तरह से कि हमें हमारे साइड में जो है वो फ्रेग्रेंस है, या फिर किसी तरह की कोई बैड ओडोर है, या फिर कोई अच्छी खुशबू है, या फिर बदबू है, उसका पता कैसे चलता है, हमें ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू चलते हैं, जिसकी जो एंडिंग्स होती है कहां पाई जाती है, हमारी नेजल कैविटी में पाई जाती है। नेक्स्ट जो है, नोज कंटेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया which help in the cleaning of dust particle from the air। अभी जो नोज जो होती है बेटा उसमें क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरह से। ये नोज है, अब इसमें क्या छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं बेटा, जैसे ही इधर से कोई डस्ट पार्टिकल के साथ एयर एंटर करती है, डस्ट पार्टिकल के साथ एयर एंटर करती है, तो ये जो एयर एंटर कर रही है इसको क्या करता है, ये जो हमारे सीलिया जो होते हैं इसमें से जो डस्ट पार्टिकल है, अभी इसमें आपको पता है इसमें गोबलेट सेल भी है भाई, इन सीलिया के आसपास में गोबलेट सेल भी है, नोज में गोबलेट सेल भी पाई जाती है। गोबलेट सेल के द्वारा क्या रिलीज किया जाता है भाई, म्यूकस रिलीज किया जाता है। म्यूकस कैसा होता है भाई, स्टिकी होता है नेचर में। तो ये जो सीलियास होते हैं वो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, रोक लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं भाई। ठीक है भाई, रोक लेते हैं। तो ये, और वो किसमें स्टिक हो जाते हैं, वो जाके म्यूकस में स्टिक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक प्योर एयर जो होती है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करती है, और उसकी वजह से क्या नहीं हो पाता, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इरिटेट नहीं हो पाता। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर किसी भी टाइप की कोई फॉरिजन बॉडी, जो कि कोई पॉलन पार्टिकल्स भी हो सकता है, कोई मिट्टी के कण हो सकते हैं, कोई पराग कण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो डायरेक्टली एंटर कर जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, कि उसकी वजह से हमें मल्टीपल टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के निमोनियाज हो सकते हैं, और भी मल्टीपल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमें डेवलप हो सकते हैं। अभी जो बच्चे या जो अडल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं। क्या करते हैं, जो अडल्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, स्मोकिंग का काम करते हैं। स्मोकिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो जो अडल्ट्स जिसमें स्मोकिंग पाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो सीलियाज होते हैं, ये जो सीलियाज होते हैं वो क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं भाई, डैमेज हो जाते हैं। उनका क्या हो जाता है, डिस्प्लेशिया हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेशिया हो जाता है, डिस्प्लेशिया हो जाता है। डिस्प्लेशिया में क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ, सॉरी डिस्प्लेशिया नहीं होता, मेटाप्लेशिया हो जाता है, मेटाप्लेशिया हो जाता है। मेटाप्लेशिया में क्या होता है कि वन टाइप ऑफ एपिथेलियम, इस वन टाइप ऑफ एपिथेलियम जो होती है बेटा वो दूसरी टाइप की एपिथेलियम बदल जाती है। अभी तक कैसी एपिथेलियम पाई जाती है नोज में, स्टीलिएटेड, स्टीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम पाई जाती है। लेकिन अभी क्या होता है भाई, सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम पाई जाती है, लेकिन अभी जब जो बच्चे होते हैं या फिर जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो कंटिन्यूअसली, क्या, अगर वो कंटिन्यूअसली, अगर वो कंटिन्यूअसली स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो कंटिन्यूअसली स्मोकिंग करने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो सीलियाज होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से सीलियाज जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है, इनकी जो लेयर होती है वो स्मूथ हो जाती है बिल्कुल, और इसे पोलन, ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनको जो हमारी नोज होती है वो रोक नहीं पाती है, और इसकी तरह से फॉरिजन बॉडी एस्पायरेशन की वजह से इन जो हमारे जो मतलब स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। ओके बेटा, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है बेटा हमारा कौन सा, फेरिंग्स। ठीक है, अभी फेरिंग्स क्या होता है, एक्चुअल में फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है बेटा वो एक कॉमन कॉमन पाथवे होता है। क्या होता है बेटा, कॉमन पाथवे होता है, कॉमन पाथवे होता है। अब फेरिंग्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, तीन टाइप के फेरिंग्स पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है जो होता है नेजोफेरिंग्स, ये वाला, उसके बाद सेकंड होता है ओरोफेरिंग्स, और थर्ड होता है लैरिंजोफेरिंग्स। अब जो नेजोफेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंग्स जो होता है जस्ट बिहाइंड द नोज, ये वाला पार्ट है, जस्ट बिहाइंड द नोज जो वाला फेरिंग्स पाया जाता है उसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स। अब
नाक के पीछे कौन सा, नेजल कैविटी के पीछे कौन सा फेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स। तो ओरल कैविटी के पीछे कौन सा फेरिंग्स होगा भाई, ओरोफेरिंग्स होगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह से लैरिंग्स के पीछे कौन सा फेरिंग्स पाया जाएगा, लैरिंजोफेरिंग्स पाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अभी वो है क्या, फेरिंग्स के बारे में, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या होता है बेटा, फेरिंग्स जो होता है वो हमारी एक, द फेरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 12 टू 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फेरिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल अप टू द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये जो होती है वो हमारा जो बेस ऑफ स्कल होता है, मतलब जहां पे हमारे स्कल का बेस पाया जाता है, उधर से लेके और हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्रास होती है C6 तक जो हमारे फेरिंग्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि एंड इट इज cervical vertebra, it behind the nose, mouth and larynx. It lie behind the nose, mouth and larynx. So ये जो है हमारे नोज के पीछे, माउथ के पीछे और लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फेरिंग्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो होता है वो कहां पे पाया जाता है, नोज के नेजल कैविटी के पीछे पाया जाता है। दिस पार्ट लाइज बिहाइंड द नोज एंड दे कंटेन 2 ओपनिंग फ्रॉम द ऑडिटरी ट्यूब which extend from the middle ear. This part of pharynx is contain the ear. अभी जो हमारा नेजोफेरिंग्स होता है, क्या होता है बेटा, नेजोफेरिंग्स होता है। नेजोफेरिंग्स क्या करता है कि ये नेजल कैविटी के जस्ट पीछे पाया जाता है, नेजल कैविटी के जस्ट पीछे पाया जाता है। और इसमें 2 ट्यूब आती हैं। कहां से आती है, एक राइट मिडल ईयर से आती है और एक आती है लेफ्ट मिडल ईयर से। जब हमारे मिडल ईयर में एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है वॉइस का या फिर कुछ भी, हमारा जो जब हम सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर हमें सुनने लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो हमारे जब हम सुनते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज ना हो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज ना हो, या फिर हमारे जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं उस पर किसी तरह का कोई बैड इंपैक्ट ना पड़े, तो उधर से क्या एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आती है, उसे कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब या फिर यूस्टेकियन ट्यूब। क्या कहते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन यूस्टेकियन ट्यूब कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बेटा, यूस्टेकियन ट्यूब कहा जाता है। ये जो ट्यूब होती है वो क्या करती है भाई, एक सेकेंड, ये जो ट्यूब होती है बेटा ये क्या करती है हमारी, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो कि ईयर के थ्रू ईयर के थ्रू हमारी ईयर कैविटी के थ्रू, मतलब ईयर के थ्रू हमारे इंटरनल एक्सटर्नल ईयर में एंटर हुआ, फिर मिडिल ईयर में एंटर हुआ, और मिडिल ईयर में से फिर वो क्या है, एक्स्ट्रा अगर प्रेशर है, जितने की जरूरत है उतना तो कैविटी में रह जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है उसे क्या होता है, यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, किसमें, नेजोफेरिंग्स में, ठीक है बेटा। अभी दिस एक्सटेंड फ्रॉम द मिडिल ईयर एंड, तो ये जो कहां से आती है, ये जो हमारी ट्यूब्स आती है बेटा, ये आती है हमारी मिडिल ईयर से निकल के आती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ओरोफेरिंग्स। अभी आपको पता है जैसे भाई जो नेजोफेरिंग्स है वो कहां पे पाया गया है, नेजल कैविटी के पीछे। तो ओरोफेरिंग्स कहां पे पाया जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, ओरोफेरिंग्स के पीछे पाया जाएगा। This part lies behind the mouth on each side of oropharynx. The collection of lymphoid tissue are called tonsil. It contain both air and food. ठीक है। अभी जो होता है ओरोफेरिंग्स जो होता है बेटा, वो क्या होता है कि हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसके जस्ट पीछे जो सा हमारा फेरिंग्स पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है इस पार्ट में क्या होता है कि हमारे इस पार्ट में फेरेंजियल टॉन्सिल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, फेरेंजियल फेरेंजियल टॉन्सिल्स पाई जाती है, ठीक है। फेरेंजियल टॉन्सिल्स पाई जाती है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स पाई जाती है। फेरेंजियल टॉन्सिल्स क्या करती है, कई बार जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ अदर फॉरिन बॉडी पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं, तो फॉरिन पार्टिकल्स के आ जाने की वजह से तो हमारे अब ये फॉरिन पार्टिकल्स जो होते हैं फूड के द्वारा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर या फिर एयर के द्वारा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना करे, तो उसको रोकने, कई बार माउथ से रेस्पिरेशन लेते हैं ना भाई, तो रेस्पिरेशन में जो फॉरिन पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं या फिर माइक्रोबैक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जो कि अंदर जाने के बाद क्या कर सकते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मल्टीपल टाइप के डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये जो क्रिएट किए जा सकते हैं, तो इनको क्या होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स के द्वारा इनको रोक दिया जाता है। आपने सुना होगा, तो इस जब हमारे फेरेंजियल टॉन्सिल्स में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, इन्फेक्शन पाया जाता है, तो अभी इस कंडीशन को, इन्फेक्शन की वजह से हमारे टॉन्सिल्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अभी इन्फ्लामेशन की वजह से, अभी इन्फेक्शन हुआ तो एंटीजन बने,
एंटी इन्फेक्शन में क्या थे, एंटी इन्फेक्शन किसकी वजह से हुआ था भाई, एंटीजन हुआ था, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कोई भी बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी से बाहर से एंटर करता है वो से फॉरेन बॉडी या फिर एंटीजन कहते हैं। अब एंटीजन के रिफ्लेक्स में टॉन्सिल ने क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाई। क्या बनाया बेटा, एंटीबॉडी बनाई। ये एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, और रिएक्शन की वजह से जो हमारी इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से फिर इन्फ्लामेशन हुआ, इसी वजह से हमें टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलता है। मेनली हमें सर्दियों के टाइम में देखने को मिलता है। देखते हैं ना कि सर्दियों के टाइम में आपके टॉन्सिल हो गए, आपके जो नेक है, नेक के साइड में जो जॉ के नीचे वाला एरिया होता है वो कई बार उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूज जाता है। तो ये वाली चीज जो है हमें देखने को मिलती है। ये चीज क्यों होती है, ये प्रकृति ने डेवलप की है भाई। एक वेल डेवलप सिस्टम बनाया है बॉडी ने, हमारी प्रकृति ने हमारी बॉडी में, जिसकी सहायता से हमारी बॉडी को मल्टीपल टाइप के इन्फेक्शंस को पहले ही रोक दिया जाता है एक प्राइमरी लेवल पर। उसके बाद आता है लैरिंजोफैरिंक्स। This pharynx is just behind the larynx. It is only contain air which family enters into the trachea. अभी ये जो laryngopharynx होता है ये just larynx के पीछे पाया जाता है भाई, ठीक है। लैरिंजोफैरिंक्स जो होता है बेटा वो जस्ट लैरिंग्स के पीछे पाया जाता है, और ये जो ओनली फॉर किसके लिए होता है भाई, ये एयर एंट्री के लिए होता है। और ये ट्रैकिया और इसोफेगस के साथ वो ट्रैकिया और इसोफेगस के साथ क्या होता है कि जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के क्या क्या फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है फेरिंग्स का वो क्या है कि द फेरिंग्स इज इन्वॉल्व इन बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज इट कॉमन ट्यूब फॉर बोथ एयर एंड फूड। अभी जो फेरिंग्स होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए भाई होती है, मतलब इन्वॉल्व होती है दोनों में। अब ये क्या होता है भाई, कॉमन ट्यूब होती है फेरिंग, जैसे लैरिंजोफेरिंक्स होती है भाई कॉमन ट्यूब होती है, ओरोफेरिंक्स कॉमन ट्यूब होती है किसके लिए, एयर इधर से ओरोफेरिंक्स में से तो भाई एयर जा रही है और ओरोफेरिंक्स में से फूड जा रहा है। तो ये जो चीजें होती है कॉमन पाथवे का काम करता है, ठीक है भाई। इट आल्सो हेल्प इन वार्मिंग एंड मॉइस्चराइजिंग द एयर। अब ये जो होता है फेरिंक्स जो होता है कई बार मतलब इसमें ब्लड सप्लाई पाई जाती है, मॉइस्चराइजेशन पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं एयर को वार्म करने में और मॉइस्चराइज करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो हमारी म्यूकोसा लेयर जो हमारी जो फेरिंजियल वो होती है, मतलब हमारी जो फेरिंग्स में या फिर हमारी जो ट्रैकिया वगैरह जो होती है उसमें जो स्किन वगैरह जो होती है उसमें जो टिश्यूज वगैरह जो होते हैं वो इरिटेट ना हो, ठीक है। द फेरिंग्स कंटेन टॉन्सिल व्हिच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पांस टू द एनी एंटीजन। अब फेरिंग्स में क्या होता है बेटा, टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। टॉन्सिल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का अर्थ ये है कि ये जब कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेरिंग्स में ही उसे इसका डील कर लिया जाता है, उसे एंटर बॉडी में आगे एंटर करने नहीं दिया जाता। उसके बाद द फेरिंग्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर इनटू ईयर थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब या फिर यूस्टेकन ट्यूब, ठीक है। अभी जो हमारे फेरिंग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे इंटरनल जो हमारा मिडल ईयर होता है, क्या होता है हमारा मिडल ईयर होता है। मिडल ईयर में क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट, ठीक है। अभी हमारा फेरिंग्स के फंक्शन हो गए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर किसी बच्चे को इसके नोट्स चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।